श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। तृतीय विचार अक्षर तत्व और जीव तत्व पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। स वा इस तदा दृष्टा ना पश्यत दृश्यम एक राट मैंने असंतम युवा आत्मान। अरे मैं हूं कि नहीं हूं। वास्तविकता यह थी कि प्रभु की को ज्ञान शक्ति का लोप नहीं हुआ था, केवल उनकी भौतिक शक्तियां ही सोई हुई थी। उनके अतरंग चैतन्य शक्ति चैतन्य थी। तात्पर्य यह है इस समय विराट जगत का सिद्ध नहीं था, अतः भगवान अपने स्वांशों और भिन्नांशों के बिना स्वयं को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। भगवान का अपना स्वांश जो होता है यही स्वांश होता है। क्या विष्णु तत्ववादी यही भिन्नांश होता है, देव इत्यादि। ध्यान दीजिए, तब उसके बिना भगवान अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे, अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। इस समय ठाकुर जी की भौतिक शक्ति सुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी उनकी। भगवान सुप्त को जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे। यह सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है, उसे रमण के जागृत देखना चाहते हैं। सारी प्रक्रिया सुप्तबद्ध जीवों की आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सकें जिस तरह की वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्माएं। ये पर्पस है संसार बनाने का। असली जीवन में भगवान चाहते हैं कि लोग पूर्ण बन जाएं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विविध शक्तियों के हर भिन्न अंशों को भागीदार बनाना चाहते हैं। हर देवता को, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जीवित अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान की सुशक्ति जागृत कैसे हो, तब महर्षि मैत्रेय जी ने महात्मा विदुर से कहा। ये एक अलग उपाख्यान चल रहा है भागवत में। यही तत्व ज्ञान, यही ब्रह्म विद्या महर्षि मैत्रेय महात्मा विदुर को दे रहे हैं, जो यहाँ पर ब्रह्मर्षि अंगिरस शौनक को दे रहे हैं, जो भागवत में भगवान सुख जो है परीक्षित को दे रहे हैं, जो भगवान कृष्ण राजा अर्जुन को और महात्मा उद्धव को दे रहे हैं, जो सनकादि ऋषि नारद जी को दे रहे हैं, और ब्रह्म आदि वो ज्ञान सनकादि को दे रहे हैं। इस प्रकार से सब जगह ये चीज चल रही है। भगवान की वेद के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार चलता चला जा रहा है। इसके बिना जो है आपका जीवन व्यर्थ है। ध्यान दीजिए, इसमें एक प्रार्थना आती है, प्रार्थना भी आएगी वेद के अंदर कि हे भगवान रुद्र, हमारे जन का, हमारे धन का तब तक आप नाश ना करें जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए। क्या बात है। तो यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। इस शक्ति या कौन अनुसंधान कराता है? दृष्टा और दृश्य का, माया शक्ति, कार्य का और कारण का। हे विदुर जी, कौन कह रहा है? मैत्रेय जी। इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। इस माया को डाल दिया है। माया की वजह से आपको माया का पराभव करना ही है। भगवान की शरणागति हो प्राप्त करके माया का पराभव, अविद्या का पराभव, अज्ञान का पराभव, अहंकार का पराभव, प्रकृति का पराभव, इस सब तक पराभूत नहीं होंगे, आपको भगवान के साथ अपनी एकता का भान ही नहीं होगा कि आप में क्या शक्ति है, क्या पावर है। ध्यान दीजिए, भगवान तो है दृष्टा,
और बहिरंगा शक्ति यानी माया जो दृष्टिगोचर होती है, विराट जगत में कार्य और कारण दोनों रूप में कार्य करती है। ये यही कारण भी है, यही कार्य भी है, यही मट्टी भी है, यही घड़ा भी है। ध्यान दीजिए। और इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत का निर्माण संभव होता है। दूसरे शब्दों में माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा साक्षात कारण है। भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा साक्षात का वो माया शक्ति। किसी पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप हैं, वो साथ ही रहते हैं। वो ध्यान, उसके बिना कोई अस्तित्व नहीं माया का। साफ शब्दों में कह दिया भगवान ने, परा अपरा और एतद्योनि भूतानि सर्वाणि तुब्धारय अहम कृष्ण जगता प्रभा प्रलयस्तथा। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समझ शक्तियों का स्रोत है, चेतना ही हमारे शरीर में, व्यष्टि शरीर मतलब इंडिविजुअल एंटिटी में चेतना ही स्रोत है समझ शक्तियों का। चेतना नहीं हो, अरे प्रेशर नहीं है, ब्लड का प्रेशर नहीं है, हार्ट की बीट नहीं, ये भौतिक रूप है। समस्त शक्तियों का स्रोत है चेतना ही। उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों का स्रोत है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, मयाधेक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि रचना करती है। अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। सारा परिवर्तन जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक प्रकृति की परवस्था के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है। इसी अनित्यता के कारण वे जन्म मरण में घूमते रहते हैं। ध्यान दें, प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। प्रकृति परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि रचना पर जीव प्रकृति के अधीन रहकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। जहाँ प्रकृति परमात्मा का अधीन रहकर सृष्टि रचना करती है, जीव प्रकृति के अधीन रहकर जन्म मरण चक्र घूमता है। तात्पर्य परमात्मा स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान और प्रकृति माने शक्तिमान और शक्ति एक होते हुए भी केवल मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से भगवान कह देते हैं कि सृष्टि रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न तो प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है और ना कर्मों की ही, सब कुछ ठाकुर जी के नियंत्रण में है। अगर भगवान और प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है, हाँ है, और निमित्त कारण भगवान है, हाँ है, क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणित नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति परिणत होती है। परंतु भगवान उनकी प्रकृति को एक देखें, क्योंकि वास्तव में एक ही है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण ही है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के पूर्व महासर्ग में तात्विक उपादानों की सृष्टि हो रही। अब समझिए इस चीज को। अब ब्रह्मा नया ब्रह्मा जी बन गए हैं और तात्विक उपादान बना रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी हुई नहीं है। ब्रह्मर्षि अंगिरा द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है, इसी उपनिषद के प्रथम खंड में के मंत्र 1 से द्वितीय मंडल प्रथम खंड के मंत्र 1 से 9 मंत्र तक जो विवेचना के लिए अविनाशी परम के द्वारा तात्विक सृष्टि और उसके बाद विराट पुरुष उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा जीवों के कर्मानुसार अज्ञान की सृष्टि, वनस्पतियों की सृष्टि, तीर्थ सृष्टि, मानव सृष्टि तथा देव सृष्टि की गई है, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इस संबंध में हम भागवत में श्रीमन नारायण के द्वारा श्री रत्ना का जो विशुद्ध वर्णन शिष्यों के माध्यम से हुआ है, उसी को प्रसंग बस यहाँ उद्धृत करते हैं। ध्यान दीजिए, जब प्रलय होता है तब वेद वाणी भी लुप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उद्धव से कहा कि कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संहिता
मयादौ ब्राह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यामदात्मका ही उदो काले। क्या समय के फेर से जो वेदवाणी है, वेद संहिता है, वेदवाणी है, यह भी प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया, आदौ सृष्टि का समय आया, तब मैंने पुनः ब्रह्मा को अपने संकल्प से उपदेश दिया। इसमें यस्याम, इसमें जो है, इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ध्यान दीजिए, वेदों को पढ़कर देवता, दानव, किन्नर आदि सब लोगों ने उसको धारण किया और उन्हीं में से तरह तरह की वाणियां निकाली। भगवान ने कहा, सभी ने अपने पूर्वज ब्रह्म ऋषियों से भगवान के द्वारा ब्रह्मा को सुनाए गए वेद और उसके अर्थ को प्राप्त किया। सभी लोगों ने, दानव, देवता, किन्नर, जैसे इसी प्रसंग में अंगराज जी को उनके पिता ब्रह्मा जी से यह विधान सुनने को मिला, जो सुना रहे हैं, सब महर्षि सोनों को सुना रहे हैं, जो जिसे भागवत धर्म का निरूपण किया गया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्य, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धिवृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। यह वाणी भी ऐसी अलौकिक है कि उसके भिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक है। ध्यान दीजिए, इसलिए हमने भागवत धर्म को श्रीमद् भागवत से उद्धृत कर श्री रत्ना से ब्रह्मर्षि मंगिरा के उपदेशों की पूर्ति के लिए, कि मुंडकोपनिषद में जो बात कही है महर्षि अंगिरा ने, उसकी पूर्ति हो जाए, हमको समुचित लाभ हमको प्राप्त हो सके, हमारे जिज्ञासुओं को मिल सके, इसका ध्यान रखा है। क्योंकि बिना विराट पुरुष के प्रकट हुए सृष्टि रचना समझ में नहीं आएगी, बिना ब्रह्मा जी कर्म आधारित जगत की रचना समझ में नहीं आएगी। तो हम प्रत्यंत संक्षेप में श्रीमद् भागवत के उदाहरण यहाँ समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को समझाते हुए महामुनि मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, मान लीजिए ये प्रसंग में ये चीज चल रही है, ये इससे संबंधित है, इसीलिए इसको कहा जा रहा। समझने की प्रक्रिया चाहे वो समझिए, उस मंत्र के समझने में ये सब विस्तार करना जरूरी है, क्योंकि वेदवाणी का विस्तार जो है भागवत से लिया गया है, वो यहाँ बताना जरूरी है, ताकि इस मंत्र को, जिस मंत्र में कहा गया ना, क्या इस मंत्र में जो हम जिसकी विवेचना कर रहे हैं कि भगवान परमात्मा ने वेद ऋषि वहाँ की वाणी है, वायु प्राण है, जगत हृदय है, और मस्तक अग्निमस्तक है, चंद्रमा सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब दिशाएं स्त्रोत्र। तो ये समझ में कैसे आएगा? जब तक हम विराट पुरुष के प्रकट हुए को हम नहीं समझेंगे तो सृष्टि हमें समझ में नहीं आएगी। और ब्रह्मा जी को कर्म आधारित जगत बनाना है, इसलिए हमको भागवत के अंदर में भागवत उदाहरणों को साथ में हमें प्रसंगवश लेना ही है, ताकि हम सरलता से समझ सके कि वेद के उस मंत्र का तात्पर्य ब्रह्मर्षि अंगिरा ने किस प्रकार से रखना चाहा है। अब फिर यहाँ श्री निर्माण प्रक्रिया को समझाते हुए महामुनि मैत्रेय कह रहे, संदर्भ वही बन रहा है, वही मंत्र जो हम अभी बात कर रहे हैं। क्या है? काल वृत्त्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजा। क्या? अधोक्षज माने मन्ना से मन नारायण की काल शक्ति से, काल वृत्तिया, काल शक्ति से, जो रूपांतरण करने में, रूपांतरण कर्म में काल शक्ति का उदाहरण होता है। क्या? माया के तीनों गुणों में क्षोभ हुआ, और तीनों गुणों में क्षोभ होने के साथ प्रभु साथी में हैं, वे हैं ही वहाँ पर, एक क्षण भी हलक नहीं हट रहे हैं, उनका चिदाभास बीज वहाँ पर वर्तमान है, महतत्व बनकर महतत्व तैयार हो गया। और महतत्व से जो है क्या हुआ, तब उस महतत्व से यह महत्व प्रकट हो गया, तब मिथ्या ज्ञान का नाशक होने का विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिवृद्धि करने वाला कौन था? यह महतत्व। ये क्या करता था? ये मिथ्या ज्ञान का नाशक था।
विज्ञान स्वरूप है और विज्ञान स्वरूप है और अपने में सूक्ष्म रूप से इस प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था ये महातत्व। ध्यान दीजिए, सूत्र ज्ञान शक्ति प्रधान और क्रिया शक्ति प्रधान ये जो है महातत्व बन के सामने आया। स्वअप्यंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचराहा, स्वअप्यंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचराहा। फिर चिदाभास गुण और काल, गुण काल और स्वअप्यंश प्रभु का अंश चिदाभास भगवत दृष्टि गोचराहा के अधीन इस महातत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर विश्व रचना के लिए अपना फिर रूपांतरण किया। किसमें? अहंकार में। 3 किस्म के अहंकार बन गए, फिर इसका रूपांतरण हुआ। अब तात्पर्य रूप से समझते हैं कि किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में शुक्र संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है और पिता के शुक्र में तैरता हुआ जीव माता का स्वरूप धारण करता इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। उनका बीज जो है जब तक पुरुषेण आत्मभूतेन, ध्यान दीजिए, अपने अंश पुरुष से भगवान चिदाभास रूप बीज स्थापित करते तब यह संभव होता है। उनकी चेतना के बिना कुछ भी संभव नहीं है, वही हैं। ध्यान दीजिए, जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भाधान की क्रिया कारणार्णव साई विष्णु द्वारा संपन्न होती है। पुरुषेणाद कारणार्णव साई विष्णु, गर्भाधान की क्रिया केवल उनकी चितवन से यह सारा काम हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ध्यान दीजिए, अंगान्य यह सकलेन्द्रियान वृत्तिवंती, जिसके सारे अंग सकल इंद्रियों का काम करते हैं। भगवद गीता में इस सिद्धांत की पुष्टि हुई, मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यम, मेरी योनि ये महान ये ब्रह्मांड मेरी योनि है और उसमें मैं चेतन रूप से चिदाभास रूप से गर्भ स्थापित करता हूँ, तब प्रकृति कुछ बना पाती है। ध्यान दीजिए, जब विराट जगत व्यक्त होता है तब भगवान जीवों की सीधी पूर्ति करते हैं, वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती कि भगवान की तरह। इसलिए मम से जीव कोई जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश है, कोई भौतिक निर्माण जीव का नहीं कर सकता। तो भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य, जीव पदार्थ से रहित रहते हैं, पदार्थ नहीं बना सकता जीव को। अतएव जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं होते तब तक वे सुखी नहीं रह सकते। हम तभी सुखी हो पाएंगे जब हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करेंगे, उसकी हमको चाह होगी, जिज्ञासा होगी, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, तभी हम सुखी हो पाएंगे। यही हमारे आत्यंतिक सुख का कारण बनेगा। यही वेदांत है। संपूर्ण वेद वेदांत गीता भागवत आदि सभी ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर जीव को जीवन में इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने का काम किया है कि जीव की भगवान से एकता है, जगत से नहीं है, क्योंकि वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रथम होता कारणार्णव साई विष्णु के माध्यम से माया अथवा कहो प्रकृति के तीनों गुणों में अपने उदर में स्थित चिदंश का चिदाभास का अथवा समस्त जीवों को ही बीज रूप संस्थापित किया। कारण के माध्यम से भगवान के प्रथम होता है और जीवों का प्रकटीकरण सर्ग के रूप में आरंभ हो गया। प्रकटीकरण की प्रथम प्रक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण हुआ, जैसा कि श्रीमद् भागवत के श्लोक में उद्धृत किया गया है। अब महत्व का तात्पर्य समझिए आप। स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने अव्यक्त माया से उत्पन्न महत्व का तात्पर्य बताया। इसका आशय संपूर्ण चेतना से है, संपूर्ण चेतना अखिल ब्रह्मांड की, क्योंकि उसका एक अंश हर एक बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महतत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा रहता है और फिर भी यह पदार्थ रूप में प्रतीत होता है। ध्यान दी, महतत्व परम पुरुष की परम चेतन से चेतना सीधे जुड़ा रहता है और फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है।
महतत्व अथवा परमात्मा की शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब ही समस्त सृष्टि की या समष्टि की अंकुरण स्थली है। महतत्व या परमात्मा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, अब महतत्व के रूपांतरण से अहंकार रूपी विकार उत्पत्ति होगी। भागवत कहती है कि महतत्वात् विकुर्वाणात् अहम तत्त्वव्यजायता कार्य कारण कृतम् आत्मा भूतेन्द्रिया मनोमया वैकारिका तैजसश्च इति हम त्रिधा अहम तत्त्वाद् विकुर्वाणात् मनोवैकारिकाद् भूतवैकारिष्यासि देवा अर्थाभिव्यंजनम यथा। महतत्व की विकृति से, अब विकृति कैसे होगी? काल, गुण और चिदाभास साथ में है, चेतन का अंश। ध्यान दीजिए, विकृति होगी महतत्व में, अर्थात क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति विकृति हो गई तो विश्व रचना के लिए रूपांतर हुआ भगवान की दृष्टि पड़ने पर। महतत्व की विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति, जो कार्य यानी अधिभूत, कार्य माने अधिभूत, जितने पंचभूत हैं ये सब कार्य हैं, क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन छोड़ दीजिए, और कारण इसी की उत्पत्ति है। कार्य, कारण माने इंद्रियां, आध्यात्म माने इंद्रियां, और कर्ता अधिदैव, हर इंद्रियों का देवता है अधिदैव। रूप होने तो तीन किस्म से अहंकार जो हुआ, पैदा हुआ। अहंकार उत्पत्ति जो कार्य माने अधिभूत, कारण माने आध्यात्म इंद्रियां, और जो है देव अर्थात कर्ता दैव, रूप होने कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। तामस अहंकार से क्या बना? पंच महात एवं पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत क्षिति जल पाव गगन समीर बने, और पंच तन्मात्राएं शब्द रूप रस स्पर्श गंध बन गया तामस अहंकार से। ये तामस ही तो है, ध्यान दीजिए, तामस है ये जितना विषय जिस पर आप जिसमें हम जिस विषय की हम इच्छा करते हैं, ये सब तामस हमारे मन को तमस से भर देते हैं। ये अहंकार की उपज है और तमस अहंकार की उपज है, हमारे मन की सतुगुणी अवस्था को प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिए, इसलिए इसका निग्रह होना बड़ा आवश्यक है। और राजस अथवा तेजस अहंकार से, राजस अहंकार को तेजस अहंकार भी कहते हैं। से क्या बना? पांच ज्ञानेन्द्रिय, नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, अब रसनेन्द्रिय, ये पांच, और घ्राण इंद्रिय, ये बन गई। पंचकर्मेंद्रिय, ग्रहण करना, चलना, गमन करना, त्याग विसर्जन, और जो है बोलना, वाणी, तो कुल 10 इंद्रियां। तो सात्विक या वैकारिक अहंकार से, सात्विक अहंकार को वैकारिक अहंकार कहते से क्या बन गया? मन और इंद्रियों के अधिष्ठात देवता बन गए, उत्पन्न हुए। किस अहंकार से, किससे कौन चीज पैदा होती है उसका प्रभाव पड़ता है। मन जो है सतोगुणी अहंकार से बना है, ध्यान दीजिए, और सारी इंद्रियों में देवता बैठा हुआ है अधिदैव के रूप में, तब उसका परिचालन होता है। तो यहाँ सतोगुण है, और ये सतोगुणी देवता तामस अहंकार से उत्पन्न विषयों से आकर्षित करते हैं जब उसको, तो कितनी विसंगति पैदा होती है कि आपका तब सतोगुणी मन जो है विकृत हो जाता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति वहां घर कर लेती है मन के अंदर में। विषय रूपी तामस अहंकार और देवता रूपी राजस अहंकार जो इंद्रियों का, तो इंद्रियां ग्रहण करती विषयों को, तो रजोगुणी अहंकार तमोगुणी अहंकार को ग्रहण कर रहा है। इंद्रियां ही ग्रहण कर रही है ना। इंद्रियां क्या है? रजोगुण से बनी हुई है, और देवता रजोगुण से बना हुआ वहां बैठा हुआ है। तो जो देवता है वह जो है, जो ज्ञानेन्द्रिय बनी हुई किससे? ज्ञानेन्द्रिय बनी हुई राजस अहंकार से। तो राजस अहंकार से जो उसकी बनावट है राजस अहंकार से है। तो राजस अहंकार गुण क्या है? अहंकार इत्यादि, ये का पा के रहूंगा, पर उसका जो अधिष्ठात्र देवता है वो सतोगुण से बना हुआ, सतोगुणी अहंकार से बना हुआ है। तो सतोगुणी अहंकार के देवता
रजगुणी अहंकार से निर्मित इंद्रिय में विराजमान है और तमोगुणी शब्द रूप स्पर्श को स्वीकार करते, तो इससे क्या होता है? सतोगुणी मन आपका विचलित हो जाता है, तो बिना परमात्मा के काम ही नहीं हो सकता आपका। इसीलिए भगवान की शरणागति जरूरी है। इस बनावट से समझिए हर चीज को आप। तो इस प्रकार पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, 20 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये जो हो गए 5, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये जो है 20 मन और इंद्रियों के देवता, मन और इंद्रियों के देवता, मन और महतत्व और अहंकार, इन 3 चीजें ये हो आ गई। इन 23 तत्वों को हमें याद रखना है। इस प्रकार हमने देखा कि कार्य, कारण और कर्ता तीनों ही अहंकार की उत्पत्ति है। कैसे संभालेंगे इस अहंकार से? आपका जो है, आप अपने स्वरूप को भूले रहते हैं, और इसलिए समझाया जा रहा है कि भैया इसकी उत्पत्ति अहंकार से है और अहंकार भगवान का भोजन है। आपको अब स्वरूप ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अविद्या माया और विद्या माया, अथवा अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति, ध्यान समझिए। उद्धत दृष्टि से हमें 2 बातों में गौर करना चाहिए। प्रथम तो महतत्व से अहंकार का रूपांतरण होने पर, अभी हमने समझाया, महतत्व से अहंकार का रूपांतरण होने पर अहंकार से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठान देवता, ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों उत्पत्ति, पंच मात्राओं के विकृत होने पर पंच महाभूतों के कार्य रूपांतरण, जिसे भगवान की अपरा प्रकृति अविद्या माया कहते हैं, पंचभूतों को। गीता में कहा गया है क्या कि भूमिराप दुलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा, अहंकार इत्य में भिन्ना प्रकृति अस्त्रथा, तो ये बन गई। दूसरी प्रकृति विद्या माया है, जिस कारण का हमको परा प्रकृति जीव प्रकृति कहते हैं। अपरायम तो अन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाभाव ये एकदम धार्यते जगत। उल्लेखनीय है कि कर्ता रूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बनने की समूची तत्व कर्म सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में श्री भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये तद्योनि भूतानि, मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ, मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझसे ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। बिंदु, उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज, तात्पर्य यह है कि मानस, नादज, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, यावन माल जितने प्राणी पैदा होते हैं, उन सबकी उत्पत्ति के मूल परम पिता परमेश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। प्रभव से तात्पर्य है कि श्री कृष्ण ही सबके अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, अर्थात भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वयं सृष्टि के रूप में से प्रकट हुए हैं। संसार में उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति, पालन आदि जितने भी कार्य होते हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण से ही होते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।